Hello everyone, good evening to all of you. You are welcome in my YouTube channel. देखिए in this video we will learn how to open Notepad and start HTML language program in Notepad. तो जो HTML है it is a hypertext markup language और इसके अंदर क्या होता है कि इसका यूज वेब पेज डिजाइनिंग में किया जाता है। जितने भी आपकी वेबसाइट बनती हैं उसके जो पेजेस डिजाइन होते हैं वेब पेज जिसको बोला जाता है तो वो सारे के सारे आपके नोटपैड में ही कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि नोटपैड को ओपन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ विंडो के अलग अलग फंक्शन होते हैं। कुछ में अब जैसे विंडो 11 में स्टार्ट बटन यहाँ पे आ गया। पहले ये इससे जो ओल्ड वर्जन थे विंडो 10 विंडो 8 तो हमारा जो स्टार्ट बटन होता था वो कॉर्नर में आता था। ठीक है, तो सिंपली बट स्टेप विल बी सेम। को विंडो कोई सी वो स्टेप आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आफ्टर दैट क्लिक हेयर ऑल एप्स। कुछ विंडो वर्जन के अंदर यहाँ पे ऑल एप्स की जगह ऑल प्रोग्राम भी आता है। ठीक है, तो क्लिक ऑन ऑल एप्स। अब ये ऑल एप्स की हमारे पास लिस्ट आती है तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जहां पे भी नोटपैड देख कुछ वर्जन में आपको नोटपैड ऊपर ही मिल जाएगा एन की सीरीज में। अभी आपको लाइव ही दिखाते हैं बिल्कुल। ये देखिए आई हैव टू वर्जन ऑफ नोटपैड, नोटपैड एंड नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, तो देखिए नोटपैड जो है वो विंडो का पार्ट है। इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो के साथ इनबिल्ट ये इंस्टॉल होता है। और यहाँ पे तो ये ओपन ऊपर है, लेकिन कुछ विंडो वर्जन में जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये ऊपर नहीं मिलेगा। ये विंडो एसेसरीज के अंदर होता है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे तो यहाँ पे ना विंडो एसेसरी होता है और विंडो एसेसरी के अंदर नोटपैड खुलता है। ठीक है, यहाँ पे विंडो 11 तो ये आपका ओपन ऊपर ही दे रखा है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीकों से आपने इसको ओपन कर लेना है। क्लिक हेयर, जैसे इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये नोटपैड की विंडो ओपन हो जाती है। तो नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कुछ स्टूडेंट हैं उनको HTML का तो चलो पता है कुछ कुछ, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि नोटपैड ओपन कहाँ से करनी है। ठीक है, तो डोंट वरी, इसी के लिए हमने ये वीडियो शूट किया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ विल स्टार्ट HTML। उसके बाद हमने हेड, नेक्स्ट आपका टाइटल। अब देखिए टाइटल लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी हेडिंग लिखोगे, जो भी आपने वेब पेज बनाना है उसकी हेडिंग लिखी जाती है। तो सबसे पहले देखो हमने जैसे हमारी HTML की स्टार्टिंग है ये। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम है तो हम HTML से ही अपना स्टार्ट करते हैं। हेड टाइटल के अंदर हम लिखते हैं HTML प्रोग्राम 1। ये लिखने के बाद यहीं पे हम टाइटल को क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो मैंने HTML प्रोग्राम लिखा तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, नॉट एनी बाउंडेशन। जो भी आपका जी करे फाइल बनाने का आप वो नाम यहाँ पे अपना फाइल का दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइटल क्लोज हो जाता है हमारा। इसके बाद साथ के साथ हमने हेड को क्लोज करना है। अब देखिए HTML स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हेड स्टार्ट हुआ था, उसके बाद टाइटल। टाइटल स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे टाइटल बंद हो चुका है। यहाँ पे हेड स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आपका हेड क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है
ये था आपका टाइटल के लिए जो फाइल की हेडिंग होती है। अब जो हेडिंग की डिटेल्स होती हैं वो लिखी जाती हैं बॉडी के अंदर। नाउ वी विल स्टार्ट बॉडी टैग। बॉडी इसके बाद बॉडी के अंदर टोटली फॉर्मेटिंग आपकी बॉडी के अंदर ही होगी। जितने भी टैग यूज होंगे, जो भी कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जितने भी फॉर्मेटिंग है वो आपकी सारी की सारी बॉडी पार्ट के अंदर ही यूज होंगी। ठीक है, तो जैसे हमने ये लिखा था HTML प्रोग्राम 1, ये हमारा टाइटल था, तो हम इसी के रिगार्डिंग एक लाइन ही लिख देते हैं। HTML stands for text देखिए ये हमारी लाइन हो गई। इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद हमने यहाँ पे बॉडी टैग को बंद कर देना है। यू कैन टाइप मोर देन वन लाइन। यहाँ पे एक से ज्यादा लाइनें भी लिखी जा सकती हैं, जरूरी नहीं है कि एक लाइन के बाद ही आपने यहाँ पे बॉडी को क्लोज करना है। ठीक है, इट इज जस्ट अ सैंपल, इसलिए मैंने सिर्फ वन लाइन लिखी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब बच्चे इसको स्टार्टिंग से सीखेंगे तो अगर हम ज्यादा बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने सिंगल लाइन का यूज किया है। तो अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए हमारे सारे टैग बंद हो चुके हैं, सिर्फ ओनली वन इज रिमेनिंग, और वो है हमारा HTML। HTML को बिल्कुल एंड में बंद किया जाता है, बिल्कुल लास्ट में। सारी जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग यूज करनी है वो सारी टैग लगाने के बाद जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल एंड में हम HTML को क्लोज करते हैं। आफ्टर HTML क्लोजिंग नो एनी टैग विल बी यूज्ड। अगर आपने यूज करना तो आप बॉडी के अंदर उसको यूज करोगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट जो फर्स्ट प्रोग्राम है HTML का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये कंप्लीट टाइपिंग होने के बाद इसको सेव करना होता है HTML की फाइल को विद द एक्सटेंशन .html। देखिए अब इसको फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपसे फाइल नेम पूछेगा, यहाँ पे .txt लिखा, तो यहाँ पे आपने कुछ भी अपना नाम डाल देना है। जैसे हम अपना नाम डालते हैं डॉट। अब देखिए मेरा जो नाम है मैंने अपना नाम लिखा, लेकिन नाम लिखने के बाद .html हमने जरूर लगाना है। फाइल का नेम चाहे आप जो मर्जी डालो, यू कैन टाइप एनी वर्ड, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने के बाद एंड में आपने .html लगाना है। और लिखने के बाद वन मोर थिंग रिमेम्बर, देखिए जब हम लिखेंगे इसको सेव करें तो हमें ना लोकेशन जरूर याद रखनी कि हमारी फाइल सेव कहाँ पे हो रही है। कई बार हम सेव तो कर देते हैं लेकिन बाद में हमें यही नहीं पता कि हमारी फाइल गई कहाँ पे, किस लोकेशन पे वो सेव हो गई। तो ये भी हमने ध्यान रखना है कि हम फाइल को कहाँ किस लोकेशन पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी अब सिंपल बेस्ट ऑप्शन तो आपका रहेगा कि आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करें। ठीक है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में जाएगी, जितेंद्र कुमार के नाम से फोल्डर है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने डेस्कटॉप यूज करना है। इससे क्या होगा कि आप जो भी फाइल आप यहाँ सेव करोगे वो आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे, आपको ज्यादा उसमें सर्च नहीं करना पड़ेगा, डेस्कटॉप के ऊपर ही आपको फाइल मिल जाएगी। डेस्कटॉप क्लिक किया और यहाँ पे हमने फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आवर फाइल विल बी हेयर, हमने जितेंद्र के नाम से सेव किया था तो ये हमारी फाइल है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए ये हमारी गूगल क्रोम के अंदर ओपन हुई है।
HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक लाइन थी जो हमने बॉडी के अंदर लिखी थी। बाकी देखो जितने भी हमने टैग यूज किए थे वो टैग हमारे डिस्प्ले पे नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक बैकएंड की प्रोसेस होती है। जो जितने भी टैग लगेंगे वो हमारे कभी भी वेब पेज पे शो नहीं होते। आपने देखा भी होगा कि जब भी हम इंटरनेट यूज चलाते हैं, सर्च करते हैं कुछ भी, कहीं पे भी आपको HTML के टैग दिखाई नहीं देते, आपको जस्ट वो इंफॉर्मेशन दिखाई देती है जो आप सर्च करते हो। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML। तो सभी ने इसको ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए जब जब तक हमारे माइंड में इसका बेसिक नहीं बैठेगा तब तक हम आगे वेब डिजाइनिंग पे काम नहीं कर सकते। तो ये बेसिक इज द बेस ऑफ एवरी लैंग्वेज। जरूरी नहीं कि HTML के बोल रहा हूँ, ये आपकी हर लैंग्वेज में, हर सब्जेक्ट में यही पैटर्न फॉलो होता है। जब तक हम उसका बेस जो है वो नहीं सीखेंगे तो आगे भी हम उसमें अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप दैट एवरीवन विल बी अंडरस्टैंड। नाउ क्लोज गूगल क्रोम, और दिस इज हमारी, ये हमारी फाइल है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड प्रोग्राम के लिए हम फिर एक वीडियो में आपको बताएंगे कि वो आपने आगे इसके अंदर जो हाई लेवल के टैग हैं वो वन बाय वन कैसे आप इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ सीखते भी जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा टैग यूज करने से क्या होता है कि हमें उनके यूजेस का पता नहीं चलता, और अगर हम वन बाय वन टैग यूज करेंगे तो हम वो हमारे माइंड में अच्छे से बिल्कुल सीक्वेंस में हमें माइंड में फिट होते रहते हैं, और फिर हम उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।